अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्राइमल सिस्टम के यूक्यूज़। तो उसमें सबसे पहला यूक्यू है फंक्शंस ऑफ टीयर फिल्म। टीयर फिल्म के फंक्शंस, इसको मैन लव्स, हम टीवी से कर सकते हैं। मैन पूरा है और टीवी टीवी पूरा है, और हम और एल लव का एल है सिर्फ। एम से है मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द रिमूवल ऑफ डेब्री एंड इरिटेंट्स, ठीक है। ए से है एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है। एन से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एल से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एच से हेल्थ, ऑकुलर सरफेस की हेल्थ प्रोवाइड करता है। टी से ट्रांसपेरेंसी, और वी से विजन क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, इसको हम FMDC से कर सकते हैं। डी इसमें 2 हैं, ठीक है। एफ से है फिस्टुला फॉर्मेशन। एम से है म्यूकोसील। डी से डिक्टायरोसिस्टाइटिस है। क्यू डिक्टायरोसिस्टाइटिस भी हो सकता है और क्रोनिक डिक्टायरोसिस्टाइटिस भी हो सकता है। सी से कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टिवाइटिस तो कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन है ना। और डिक्टायरोसिस्टाइटिस क्या होता है? एक लफ्ज़ होता है डिक्टायोसिस्टाइटिस और एक लफ्ज़ होता है डिक्टायोएडिनाइटिस। अगर तो डिक्टायोसिस्टाइटिस है, इसका मतलब लेक्राइमल सैक की इन्फ्लेमेशन है। और अगर एडिनाइटिस है तो इसका मतलब है लेक्राइमल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पर लेक्राइमल सैक की इन्फ्लेमेशन है। ये मैंने बता दिया, कंजक्टिवाइटिस, क्यू डिक्टायोसिस्टाइटिस। ये दिखाया हुआ है क्यू डिक्टायोसिस्टाइटिस, लेक्राइमल सैक की इन्फ्लेमेशन है। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम मैस से कर सकते हैं, ठीक है। मसाज करनी है, मसाज डिजिटल प्रेशर देना है, हाथ की उंगलियों से ना प्रेशर देना है, मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स टॉपिकल भी देनी है और सिस्टमिक भी। और स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद भी स्पॉन्टेनियस पोटेंसी हो जाती है 90% जो चिल्ड्रन में ना विद इन 6 मंथ्स स्पॉन्टेनियस पोटेंसी हो जाती है, ठीक है। सर्जिकल की बात करें तो हम सर्जिकल को सिरिंजिंग OPD से कर सकते हैं। सिरिंजिंग उसको इरिगेशन भी कह रहे हैं, ठीक है। OPD में ओ से अदर मेथड्स हैं। अदर मेथड्स में इंट्यूबेशन कर सकते हैं इलास्टिक ट्यूब से, या बिलोन कैथेटर डाल सकते हैं, ठीक है। पी से क्या है? पी से हमने प्रॉबिंग करनी है, ठीक है। अंडर जनरल एनेस्थीसिया प्रॉबिंग करनी है। पंक्टम से जो पंक्टम होता है ना, वहाँ से गुजारना है प्रॉब, और सैक तक लेकर जाना है, नेजो रिक्लाइमल डक्ट तक लेकर जाना है, सारे उसके पैसेज से होते हुए। इसके अलावा डी से क्या है? डिक्रायोसिस्टोरेनोस्टोमी, ठीक है। इसको DCR भी कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल DCR होता है और एंडोलेजर DCR होता है। एंडोलेजर DCR को ट्रांसनेजल DCR भी कहते हैं। एक्सटर्नल DCR में हम स्किन के ज़रिए अप्रोच करते हैं, और एंडोलेजर में हम नेज़ल अप्रोच करते हैं, मतलब एंडोलेजर या ट्रांसनेजल नेज़ल अप्रोच करते हैं। DCR में हम करते क्या है? DCR में ना हम ना पैसेज बना देते हैं। नेज़ो लेक्राइमल डक्ट की वो है ऑब्स्ट्रक्शन हुई है ना, तो उसको ना हम लेक्राइमल सैक और नेज़ल कैविटी के दरमियान में कनेक्शन बना देते हैं बोनी ओस्टियम के ज़रिए, ठीक है। बोनी ओस्टियम के ज़रिए हम कनेक्शन बना देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? कैनालिकुलाई से जाता है, और जो टीयर्स हैं ड्रेन होते हैं जाके लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ में। सारे मेथड बताए हुए हैं। सिरिंजिंग, अदर मेथड में इंट्यूबेशन कर सकते हैं इलास्टिक ट्यूब से। इसके अलावा बलून कैथेटर यूज, डायलेटेशन यूज कर सकते हैं, ट्यूबेशन एंड बलून कैथेटर, और DCR कर सकते हैं, डिक्रायोसिस्टोरेनोस्टोमी। एक क्वेश्चन आता है कि हमने जो DCR करना होता है वो कब करना होता है? तो DCR हम फ़ौरन ही कर देते हैं, आफ्टर 5 to 6 ईयर ऑफ एज के प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्रोनिक डिक्रायोसिस्टाइटिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं। ड्राई आई सिंड्रोम जिसको केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का भी कहते हैं, इस पर नोट है। ड्राई आई का मतलब पता चल रहा है टीयर प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक नहीं है, इनसफिशिएंट टीयर प्रोडक्शन है, उसकी वजह से टीयर फिल्म नॉर्मल नहीं है, मेंटेन नहीं रह रही। एटियोलॉजी इसकी क्या हो सकती है? इस 2 वजह से हो सकता है। एक्विस टीयर की डेफिशिएंसी है, मतलब बन ही नहीं रही, या एवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन है। इसके अलावा डेफिशिएंसी में आगे से फर्दर इसके 4 कॉजेज़ हो सकते हैं, या डेफिशिएंसी की बेस पे इसको 4 में डिवाइड करते हैं। प्योर केरेटो कंजक्टिविटिस सिक्का हो सकता है। इसके अलावा प्राइमरी जोग्रंस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। सेकेंडरी से जोग्रंस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, और नॉन से जोग्रंस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले प्योर की बात कर लेते हैं। तो इसमें लेक्राइमल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। लेक्राइमल ग्लैंड्स के साथ कोई मसला है
क्या मसला हो सकता है? या तो बना ही नहीं है, मेल फॉर्म्ड है, ए लैक्रीमा है, कॉन्जेंटल ए लैक्रीमा है, या हाइपोसिक्रेशन है, इडियोपैथिक हाइपोसिक्रेशन है, सिक्रिएट ही नहीं कर रहा, या हाइपोसिक्रेशन एक तो बना ही नहीं है, या हाइपोसिक्रेशन है। अब हाइपोसिक्रेशन दो वजह से हो सकती है, या तो इडियोपैथिक है या डीनर्वेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी sjogren सिंड्रोम की बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से लेक्राइमल ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक। और इसमें सिस्टेमिक एसोसिएशन नहीं होती है। अगर तो सिस्टेमिक एसोसिएशन भी होती है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी वाले में सिर्फ लेक्राइमल ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ड्राई आई होती है और ड्राई माउथ हो जाता है इसके अलावा, ठीक है। और ड्राई माउथ को ज़ीरोस्टोमिया भी कहते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो इसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्विंग भी होती है, SLE भी होता है इसमें, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी। नॉन sjogren सिंड्रोम को हम इसमें ड्राई आई होती है, इसमें नॉन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, इसको हम डिस से कर सकते हैं, ठीक है। डिस में टी भी दो हैं, आई भी दो हैं, ठीक है। डिस में टी दो हैं, ट्रोमा हो सकता है या ट्यूमर हो सकते हैं। आई में इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और एच से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ऐसे सेकेंडरीज हो सकती हैं। अब ट्रोमा में क्या हो सकता है? कोई भी केमिकल, थर्मल या रेडिएशन ट्रोमा हो गया है। ट्यूमर में बिनाइन या लेक्राइमल ग्लैंड का कोई भी बिनाइन या मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। आई इन्फेक्शन में ट्रैकोमा हो सकता है, ट्रैकोमा हमने कॉर्निया के चैप्टर में पढ़ा है। इन्फ्लेमेशन में क्या हो सकता है? थायराइड एप्थेल्मोपैथी, ठीक है, इसको याद रख लें। इसमें थायराइड एप्थेल्मोपैथी है ना, उसकी वजह से भी लेक्राइमल ग्लैंड ड्राई आई हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में हो सकता है। सेकेंडरीज की बात करें तो ल्यूकीमिया, लिम्फोमास वगैरह की वजह से हो सकता है। वेपोरेटरी टीयर डेफिशिएंसी की बात करें तो इसमें मेबोमियन ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। मेबोमियन ग्लैंड वेपोरेटिव में इन्वॉल्व होता है, तो उसका डिसफंक्शन की वजह से वेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सिम्टम्स होते हैं और साइंस होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इसको डिप्स BF से कर सकते हैं, बी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। डिप्स बेस्ट फ्रेंड BF। D से ड्राइनेस, I से इरिटेशन, P से होता है इसमें फोटोफोबिया, P से दो हैं, फोटोफोबिया होता है और पेन वर्स विद ब्लिंकिंग, ठीक है। S से होता है स्ट्रिंगी म्यूकस डिस्चार्ज, B से दो हैं, ब्लरिंग होती है, इसके अलावा बर्निंग होती है। F से है फॉरेन बॉडी सेंसेशन। साइंस इसके होते हैं, इसको PMC टीयर से कर सकते हैं। पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस होता है, पंक्टेट एपिथेलियल एरोजन होता है, M से म्यूकस स्ट्रैंड्स एंड डेब्री होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? कंजक्टिवा में। C से कॉर्नियल फिलामेंट्स और टीयर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। ये कॉर्नियल फिलामेंट्स दिखाए हुए हैं रोज बेंगल स्टेनिंग की से। डायग्नोसिस का हम इसका क्लिनिकल साइंस देखते हैं और स्पेशल टेस्ट देखते हैं। क्लिनिकल साइंस में मार्जिनल टीयर स्ट्रिप कम हुई होती है और म्यूकस प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं। टीयर्स मतलब प्रोडक्शन कम है और म्यूकस प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमें कॉर्नियल फिलामेंट्स मिलेंगे। स्पेशल टेस्ट में हम देख सकते हैं, इसको सेट से कर सकते हैं। स्टेनिंग करनी है, एपिथेलियल स्टेनिंग, ठीक है। शर्मर टेस्ट करना है, और शर्मर टेस्ट करना है। आई से है इम्प्रेसिव साइटोलॉजी, और टी से है टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, ठीक है। टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम में क्या होता है? इसमें हमने डाई डालते हैं, फ्लोरेसेंस डाई डालते हैं, और फिर पेशेंट के ब्लिंक करने से पहले उसको कहना होता है ब्लिंक ना करे, तो उससे पहले हम स्लिट लैंप में देखते हैं तब तक कि वो ड्राई ड्रॉप बन जाता है। तो जितने वक्त में वो ड्राई ड्रॉप बनता है उसको ब्रेकअप टाइम कहते हैं, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। एप्सिलियल स्टेनिंग को हम लीसा, लड़की का नाम होता है ना लीसा इज़ लाइक रोज़ फ्लावर, लीसा रोज़ फ्लावर की तरह है। तो एल से लीसा क्या है? लीसा माइन ग्रीन से हम स्टेन कर सकते हैं। रोज़ बेंगल स्टेनिंग कर सकते हैं, इसके फ्लावर से फ्लोरोसेंट स्टेनिंग कर सकते हैं। शर्मर टेस्ट में हम वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, इसे हम चेक करते हैं कि 5 मिनट तक देखते हैं टीयर प्रोडक्शन कितनी है। वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं और 5 मिनट तक देखते हैं उसकी वेटिंग। अगर तो 6 mm और से लेस 6 mm या उससे लेस है तो इसका मतलब है ड्राई आई है। इम्प्रेशन साइटोलॉजी में हम गोबलेट सेल्स की को डिटेक्ट करते हैं जो कि ड्राई आई में रिड्यूस हुए होते हैं। ट्रीटमेंट को हम मार्ज से कर सकते हैं, यहाँ पे मैट लिखा हुआ है, मार्ज से कर सकते हैं। ए इसमें 3 है। एम से म्यूकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, ए से 3 है, आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट्स, ऑटोलॉगस सीरम, ठीक है, और एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस होते हैं।
और आर से मैंने कहा रेटिनॉइड्स, टॉपिकल रेटिनॉइड्स। और एस से हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। एंटी इन्फ्लामेटरी में आगे से हम NOC से कर सकते हैं, नॉन एनसेट यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। NOC से कर सकते हैं ना, तो इसमें O से हमारे पास ओमेगा-3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। C से 2 है साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट हम कंजर्वेटिव करते हैं और सर्जिकल करते हैं। ये हमने कंजर्वेटिव देखा था। सर्जिकल में हम पंक्टल प्लगिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में हमने क्या करना होता है कि पैरोटिड डक्ट से ट्रांसप्लांट लेना होता है, वो कंजक्टाइवा में डाल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वाटरी आई। वाटर आई में ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स को वाटरी आई कहते हैं, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, लैक्रिमेशन भी हो सकती है, एपिफोरा भी हो सकती है। अगर तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो उसको लैक्रिमेशन कहते हैं, अगर ड्रेनेज कम हो रही है तो उसको हम एपिफोरा कहते हैं। एपिफोरा के कॉजेज़ UQ है, इसको हम ग्रैंडमा 10 पिक से कर सकते हैं। ग्रैंडमा ने 10 की पिक ली। ग्रैंडमा ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। 10 में T क्या है, ट्रोमा हो सकता है, I इन्फेक्शन हो सकता है, N से नेज़ल पॉलिप है, ठीक है। N से नेज़ल पॉलिप। P आगे से पिक की बात कर लें तो P और I 2 स्टेनोसिस है। P पंक्टल स्टेनोसिस है, I इन्वोल्यूशनल स्टेनोसिस है। C से हमारे पास है क्रोनिक साइनस डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा क्लैनिकुलर एट्रेजिया, मतलब उसका क्लैनिकुलर बना ही नहीं है, क्लैनिकुलर एट्रेजिया। इसके कॉजेज़ जो हो सकते हैं ना, या तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकते हैं या लैक्राइमल पंप फेलर की वजह से हो सकते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ की वजह से एपिफोरा का, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा कहेंगे। ये जो मैंने सारे कॉजेज़ बताए वो ऑब्स्ट्रक्टिव के थे। इसके बाद लैक्राइमल पंप फेलर की वजह से जो हो सकते हैं वो फैल से कर सकते हैं। फेयल पाल्सी हो सकती है, आईलिड की 2 चीज़ें हैं। फेलर पाल्सी हो सकती है और लोअर लिड की 2 चीज़ें हैं, ठीक है। लोअर लिड की वजह की लेग्जिस्टी हो सकती है, इसके अलावा लोअर लिड का एक्ट्रोपियन हो सकता है। डायग्नोसिस की बात कर लें तो डायग्नोसिस हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और लैक्राइमल सिस्टेपेटेंसी टेस्ट करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन को हम नोर से कर सकते हैं, ठीक। N से नेजल एग्जामिनेशन करना है, O से ऑर्बिकुलरिस अकुलाई मसल फंक्शन देखना है। इसके अलावा R में रिगर्जिटेशन टेस्ट और E से आईलेट की पोजीशन देखनी है। नेजल एग्जामिनेशन में हमने देखना है कोई DNS, कोई डेविएशन तो नहीं है सेप्टम की। इसके अलावा नेजल पॉलिप तो नहीं है। लैक्राइमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट में हम DJ लव सॉन्ग से कर सकते हैं। DJ लव सॉन्ग। D में 2 हैं, डाई डिसअपेरेंस टेस्ट, डिक्रायोसिस्टोग्राफी, ठीक है। और इसके अलावा J से जोन्स डाई टेस्ट। L से है लैक्राइमल सेंटिलोग्राफी और सॉन्ग सिरिंजिंग। डाई टेस्ट आगे से 2 तरह का हो सकता है, प्राइमरी जोन्स डाई टेस्ट हो सकता है और सेकेंडरी जोन्स डाई टेस्ट हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लैक्राइमल सिस्टम। थैंक यू।